बिहार की राजनीति एक बार फिर 1990 के दौर में लौटने को बेताब है। सूबे में सक्रिय दोनों मजबूत सियासी गठबंधन एनडीए और महागठबंधन की चुनावी तैयारियों से यही संकेत मिल रहे हैं। एनडीए में जेडीयू के पास दो बाहुबली आनंद मोहन और अनंत सिंह हैं, जो खुद ही अपने परिजनों के लिए विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए का दूसरा घटक भाजपा भी सुनील पांडे के बेटे को फिर उम्मीदवार बनाएगी। ये तय है इसलिए कि उन्होंने उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। इसी तरह एलजेपी आर ने भी सिवान में रईस खां और उनके भाई को अपने साथ लिया है, तो यकीनन उनका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करेगी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अपने समय में बाहुबली रहे दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह भी आरजेडी के साथ इसलिए आए हैं कि उन्हें पार्टी विधानसभा का टिकट देगी। ऐसे में इतना तो स्पष्ट है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार बाहुबलियों की पदचाप जरूर सुनेगा। या तो वे खुद अपने लिए मैदान सजाते नजर आएंगे या अपने परिजनों के लिए ताल ठोकते नजर आएंगे। दरअसल आरजेडी ने आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से नजदीकी बढ़ाई है। पारस की दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव ने भी शिरकत की। उसके पहले और बाद में पारस की हाजिरी लालू यादव के दरबार में लगती रही है। एनडीए ने जिस तरह पारस के भतीजे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को तवज्जो दी है और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है, उससे उनका राजनीतिक भविष्य तलाशना अनुचित भी नहीं है। पारस के साथ बाहुबली सूरजभान शिद्दत से खड़े रहे हैं। इस बार पारस उन्हें भी उम्मीदवार बनाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा तो अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए पहले ही अपनी मां हिना शाह के साथ आरजेडी की सदस्यता ले चुके हैं। एनडीए के घटक एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के करीबी बाहुबली नेताओं की संख्या फिलहाल वक्त सबसे अधिक दिख रही है। सिवान में आपराधिक छवि के रईस खान और उनके भाई की हाल ही एलजेपीआर में एंट्री हुई है। हुलास पांडे पहले से ही चिराग के साथ हैं। चिराग इनका भी इस्तेमाल इस बार विधानसभा चुनाव में करेंगे ही। भाजपा और जेडीयू की तरह एलजेपीआर भी इस बार बाहुबलियों पर दांव लगाने से पीछे नहीं रहना चाहती है। भाजपा भले ही अलग अंदाज की पार्टी होने का दावा करे, पर बिहार में उसकी छवि भी दूसरे दलों से अलग नहीं। बाहुबली सुनील पांडे अपने बेटे विशाल प्रशांत के लिए फिर जोर लगाएंगे ही। उपचुनाव में विशाल प्रशांत तरारी सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने हैं। बाहुबली रही स्वर्गीय ब्रजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी भाजपा की पूर्व सांसद हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। ये तय माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें भी असेंबली चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार बाहुबलियों के खिलाफ रहे हैं। बाहुबलियों पर नकेल कसने के कारण ही 2005 से लेकर 2010 के कार्यकाल में नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बनी थी। अब नीतीश को भी बाहुबलियों से परहेज नहीं है। अनंत सिंह की रिहाई के बाद नीतीश उनके घर भी गए थे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने संकट में पाला बदलकर नीतीश का साथ दिया था। आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता भी नीतीश कुमार ने ही प्रशस्त किया था। उनके बेटे चेतन आनंद ने भी आड़े वक्त नीलम देवी की तरह ही आरजेडी से अलग होकर नीतीश का साथ दिया था। इस बार तो जेडीयू में राजन तिवारी को भी टिकट देने की तैयारी है। इसके अलावा गोपालगंज के विधायक पप्पू पांडे भी इस रेस में है। पप्पू पांडे को चायखोर से टिकट लेने को तैयार हैं, तो सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे भी चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम का ख्वाब देख रहे तेजस्वी यादव भी बाहुबलियों पर दांव लगाने की तैयारी में किसी से कमतर नहीं रहना चाहते। आरजेडी के स्तंभों में रहे भूतपूर्व सांसद शहाबुद्दीन के रूठे परिवार को तेजस्वी ने अब मना लिया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह और बेटे ओसामा शाह ने आरजेडी की फिर से सदस्यता ले ली है। मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ चुके कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी भी असेंबली चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। पशुपति पारस के जरिए सूरजभान से आरजेडी इस बार भाजपा नेता और डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा को सबक सिखाने की तैयारी में है। बाहुबलियों में शुमार रहे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अपने बेटे के लिए ताल ठोक सकते हैं। हालांकि वे इसके लिए कभी कांग्रेस के करीब होने की कोशिश करते दिख रहे हैं, तो हाल में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी ये संकेत दे रही है कि असेंबली चुनाव में वे भी अपनी भूमिका निभाएंगे।